आपको नमस्कार। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 2 पद में परमेश्वर का वचन में लिखा, तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रख, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तू वचन को प्रचार कर। यही आप ये जो वचन सुन रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं, आपको वचन सुनना जरूरी है। सच्चाई का वचन, निर्मल वचन, बिना पानी मिलाया हुआ वचन हमको सुनना जरूरी है। देखिए, ये वचन इसलिए आप तक नहीं पहुंच रहे, किसी को सोशल मीडिया में ज़्यादा लाइक की ज़रूरत है, ऐसा नहीं जी, नहीं। ये परमेश्वर ने दिया हुआ बोझ है आप जैसा लोगों तक प्रभु का वचन क्या कहते हैं वो आपको बताना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है तू वचन को प्रचार कर। हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने वाला एक टीचर था। हम कोई बाइबल का उस प्रकार का शिक्षा कोई बाइबल कॉलेज में जाकर नहीं प्राप्त किया, क्योंकि हम हमेशा साइंस का विद्यार्थी रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमको भी बताया, तुम वचन को प्रचार कर। क्यों? क्योंकि वचन बचाता है। हमने सैकड़ों चंगाइयों का टेस्टिमनीज अनुभव सुना है, किसी और से नहीं, जिन्होंने अनुभव किया वही। परसों रात भी हमारा एक मीटिंग में कितना लोग अद्भुत गवाही बोल रहे। किसी का गूंगा 2 लड़की चंगाई पाई, किसी का बेटी को भूत पकड़ा था, वो पूरा हरकतें ऐसा करते थे, पूरा माँ बाप परेशान। एक प्रार्थना सभा में उनको लेकर गए और प्रभु ने उनको चंगा किया। कितना अद्भुत गवाहियाँ सुना। लेकिन एक गवाही एक शुरुआत है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करते हैं, सामर्थ्य है, यह सब हम जानने के लिए यह है जी। लेकिन वचन में हमको बढ़ना है, क्योंकि वचन ही नहीं पड़ेगा तो हमको ये नहीं मालूम है। किसी के बारे में बुरा सोचना भी गलत है। वचन अगर नहीं सुनेगा तो हमको ये नहीं मालूम है, आपका भाई के विरोध में क्रोध करना भी हत्या के समान है। अगर वचन नहीं पड़ेगा तो आपको ये नहीं मालूम है, किसी के बारे में बुरा विचार अगर करेगा तो वो भी व्यभिचार के समान है। जी हाँ, जो आपका नहीं है उनका मोह करेगा वो भी। और अगर आप लालच में है, पैसा का लालच में है, वो उसके समान है जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी को परमेश्वर मानते हैं। तो ये सब आपको कब मालूम होगा? वचन सुनेगा तब। इसीलिए इधर तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस कहते हैं, अंतिम बातें कहते हैं। दिस इज हिज लास्ट लेटर टू तिमोथी। पौलुस का मृत्यु का समय आ पहुंचा। कुछ खास बातें बोलते हुए कहते हैं, वचन को प्रचार कर। तो वचन को प्रचार कर मतलब मुझको और आपको वचन पर ध्यान देना चाहिए। आपको हर दिन वचन पढ़ना चाहिए। दुनिया का बहुत बड़ा एक प्रचारक है, डॉक्टर बिली ग्राहम। उनको उनका मदर इन लॉ एक एडवाइस दिया। वो एडवाइस वो जीवन भर पालन करते थे। वो एडवाइस ये था, तुम हर दिन बाकी बाइबल का बाकी पढ़ाई के साथ नीति वचन का एक अध्याय पढ़ना। हम भी आज आपको ये बताते हैं, नीति वचन में कितना चैप्टर है? 28 चैप्टर है, 29 चैप्टर है, 31 चैप्टर है। आप क्या करेंगे? हर दिन, आज कौन सी तारीख है? आज 10वां तारीख है। तो आप और कुछ नहीं सोचना है, नीति वचन 10 पढ़िए, 15 तारीख में 15 पढ़िए, 28 तारीख में 28वां नीति वचन पढ़िए। ये आपके लिए बहुत, आपका जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। वो एक सजेशन। इसके साथ साथ आप बाइबल को पूरा पढ़िए जी। ये आपको पाप से बचाएगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, गलत रास्ता से बचाएगा। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए पाव के लिए
एक दीपक के समान है, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। जी हाँ, आपका विश्वास को बढ़ाएगा। जी, प्रभु का वचन में कहता, रोमी उसमें 10:17 में कहते हैं, विश्वास सुनने से, मतलब वचन सुनने से, और सुनना परमेश्वर का वचन से होता है। तो सुनना मतलब पढ़ना, सुनना। हम बाइबल को सुनते हैं, काफ़ी चैप्टर्स हम सुनते हैं। मोबाइल फ़ोन में अभी वो सुविधा है सुनने का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पर मोबाइल, जहाँ पर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, उसी समय में भी आप ऑफलाइन मोड में भी सुन सकते हैं। मतलब ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, ये आपका आत्मिक फ़ायदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वचन सुनिए, वचन आपको चंगा करते हैं। कई लोगों ने, एक बहन, अभी हमारा 2 दिन पहले का मीटिंग का मैं गवाही फिर से बता रहा हूँ, कह रही थी, हमने पिछले बार इस मीटिंग में आई, ये रात्रि प्रार्थना है, एक नाइट प्रेयर है, 4 बजे से 4 बजे तक होता है। बोला मैंने इधर आई, बीमार होकर आई, उस मीटिंग में मेरा बीमारी को प्रभु ने पूरा चंगा किया। हम लोग भी नहीं जाना। वो 1 साल के बाद आ रही है। जी, 1 साल में एक बार ही एक ग्रुप आते हैं, हर महीना कोई ना कोई एक ग्रुप आकर प्रार्थना करते हैं। तो मालूम नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, वचन क्या है? वचन देहधारी होकर हमारा बीच में डेरा किया यीशु मसीह। जब वचन आप सुनते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, तो आप यीशु मसीह का वचन पर ध्यान दे रहे हैं। वो वचन आपको चंगा करेगा, वो वचन आपको पवित्र रखेगा, वो आपको वचन बचाएगा, वो वचन आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, आपको वो वचन डिसिप्लिन में रखेगा, वो वचन आपको उन्नति में पहुंचाएगा, वो वचन आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा, अनंत जीवन में पहुंचाएगा। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। हमारा समय व्यर्थ इधर उधर की बातों पर नहीं प्रभु, हम आपका वचन मनन करने वाले हो जाए, और उस वचन के द्वारा जो कुछ आशीष है वो हमको मिलने पाए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। अगर कोई कमजोर है उनको ताकत दे, कोई बीमार है उनको चंगा करे, कोई निराश है उनको आशा दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।